नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आज के इस मेरे नए वीडियो में। मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 3 जो हमें निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत दीक्षा ऐप के माध्यम से करनी थी, जिसका समय निर्धारित था हमारे राज्य के लिए 2 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक। आप सब सफलतापूर्वक इस प्रशिक्षण को पूर्ण कर लिए होंगे। कुछ हमारे शिक्षक साथियों का मुझे कमेंट्स भी आया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि हमसे एक आध मॉड्यूल का भाग छूट गया है। तो शिक्षक साथियों, आज 16 नवंबर इन तीनों मॉड्यूल का प्रशिक्षण का अंतिम दिवस है, इसलिए इस प्रशिक्षण को आप आज ही के आज कर लें तो ज़्यादा अच्छा या उचित होगा, क्योंकि इसके पश्चात 17 नवंबर को जैसे ही हमारा अगले मॉड्यूल नंबर 4, 5 और 6 अपलोड होंगे तो इन मॉड्यूलों को हटा दिया जाएगा और हो सकता है इसके कारण आपको भविष्य में कुछ परेशानियां हो सकती है। इसलिए आप आज ही 16 नवंबर को यह प्रशिक्षण पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अब जैसे हमने दीक्षा ऐप को अपडेट किया तो उसमें हमें एक नया फीचर मिला, वह है हमारा प्रशिक्षणार्थी पासबुक का, जिसमें हमारे द्वारा की गई सभी प्रकार की गतिविधियों का वहाँ पर लेखा जोखा होगा या पूरा हिसाब किताब होगा, जिसमें हमारे द्वारा की गई सभी प्रकार के प्रशिक्षण या सर्टिफिकेट का वहाँ पर अद्यतन रहेगा। शिक्षक साथियों, इसलिए एक बार पुनः आग्रह कि आप इसको गंभीरता से लेते हुए संपूर्ण मॉड्यूल नंबर 1, 2 और 3 का प्रशिक्षण समय रहते कर लीजिए। अब आते हैं अगले मॉड्यूल नंबर 4, 5 और 6 पर, जिसका हमें समय निर्धारित मिला है 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक। मतलब इस मॉड्यूल को हमें 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक पूर्ण करनी होगी, जिसमें हमारा पहला मॉड्यूल तो नहीं कहूँगा मैं, चौथा मॉड्यूल है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता, जिसके अंतर्गत हमें जो लगभग सारांश मैं यहाँ पर बता दूँ मिलने वाले हैं, मैं पढ़ देता हूँ। यह मॉड्यूल जेंडर एवं शैक्षणिक प्रक्रियाओं के बारे में एक दृष्टि प्रदान करता है। यह इस बात की गहन जानकारी देता है कि जेंडर को अलग अलग विषयों में कैसा समझा और रूपांतरित किया जा सकता है। मॉड्यूल शिक्षकों को जेंडर संबंधित मुद्दों पर संवेदनशीलता और समझ को गहन करने में सहायक होगा, साथ ही उन्हें जेंडर संबंधी समेकित पद्धति विकसित करने में व्यवहारिक रूप से सहयोगी दिशा निर्देश करेगा। शिक्षक साथियों, दूसरा और 5वां हमारा मॉड्यूल है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT का समन्वय। इस मॉड्यूल का सारांश मैं आपको बता दूं शिक्षक साथियों। सूचना एवं संचार तकनीक ICT व शिक्षा शास्त्र का शिक्षण अधिगम में समायोजन का मॉड्यूल शिक्षक प्रशिक्षक को शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में उपयुक्त ICT को प्रयोग करने में सक्षम बनाना या बनाता है। मतलब 5वें मॉड्यूल का सारांश और 5वां मॉड्यूल हमारा यह होगा, जिसे हमें पूर्ण करना होगा। अब आते हैं तीसरा या यह कहूँ 6वां मॉड्यूल, जो इस प्रकार है। 6वां मॉड्यूल में है कला समेकित शिक्षा। इस मॉड्यूल का सारांश आप तक बता दूं। कला समेकित शिक्षा एक शिक्षण मॉडल है जो कला के माध्यम से सीखने पर आधारित है। यह मॉड्यूल शिक्षार्थियों को अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कला को समेकित करने में, सीखने में और अभ्यास करने में सक्षम बनाता है। यह मॉड्यूल कला समेकित शिक्षण गतिविधियों को योजना बनाना, विभिन्न तरीकों का उपयोग करना, जैसे कि कला आधारित आइस ब्रेकर, बुद्धिशीलता, कला निर्माण, विचारना, कल्पना, खोज, अवलोकन, प्रतिबिंब, स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना, लेखन आदि सभी गतिविधियां प्रायोगिक अनुभूति की परिकल्पना से बनाए जाने आदि को समेकित करता है। कला समेकित शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षार्थी को पर्याप्त जानकारी प्रदान कर। शिक्षक साथियों, यह तो हुई हमें आने वाले 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक करने वाले मॉड्यूल की जानकारी। यह मॉड्यूल हमें जब हम अपने दीक्षा ऐप के प्रोफाइल में जाएंगे तो कोर्स को टच करने पर, इस तरह से टच करने पर हमें CG स्कूल या कहें CG के मेरे राज्य के कोर्स दिख जाते हैं, जिसे आप बारी बारी से कर लेंगे।
जिसमें आपको CG 5, CG 6 और CG 4 दिखाई दे रहे हैं। शिक्षक साथियों, अब बात आती है, मान लो आप सीधा कोर्स में जाना चाहें तो लिंक के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। जैसे ही आप कोर्स को टच करेंगे उसके बाद खोजे में जाएंगे तो वहाँ पर जिस तरह से आप यह मॉड्यूल मैंने लिखा हुआ है या बताया, उस मॉड्यूल को टाइप करके अपने राज्य का नाम लिखेंगे तो वह मॉड्यूल भी आपको दर्शा देगा, दिखाई देगा, जिससे भी आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षक साथियों, इस तरह से आपको यह तीनों मॉड्यूल 4, 5 और 6 को 17 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक पूर्ण करनी है। इस प्रकार यह मेरी छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगा जरूर बताइएगा शिक्षक साथियों। नमस्कार, जय हिंद। साथ ही साथ चलते चलते शिक्षक साथियों, आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा